ये 7 महामूल मंत्र अपना लो, सीटेट कोई नहीं रोक सकता आपका। अगर आपने ये 7 चीजें ईमानदारी से कर ली तो जो बच्चे परेशान है, 1 बार दे चुके, 2 बार दे चुके, नहीं हो रहा, क्योंकि ये मान के चलो दिसंबर के बाद आपको वैकेंसीज मिलेगी और बिना सीटेट के आप बेकार हो। और सीटेट क्लियर करने के लिए ये 7 चीजें आप फॉलो कर लो, मैं गारंटी देती हूँ कि आपका सीटेट नहीं रुकने वाला, लेकिन चीजें आपको करनी होगी। कौन से 7 महामूल मंत्र है, कौन से 7 महा टिप्स है जो कि मैंने खुद फॉलो की और पहली बार में सीटेट निकाल लिया। आपके लिए क्या मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन आप करना नहीं चाह रहे और ना ही आपको पता है करना क्या है, आप भटक रहे हो कभी इधर कभी उधर। तो अगर रियल में सीटेट पास करना, आप बहुत ज्यादा सीरियस हो और आपको नीड है कि मेरा सीटेट पास हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो एक बार फटाफट आप इस वीडियो को लाइक कर दो और उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो दुखी है कि भाई सीटेट इतना हार्ड एग्जाम है, ये है वो है। सीटेट जितना इजी एग्जाम कोई सा नहीं है अगर आप इसे अच्छे तरीके से करते हो। और अगर आप इसे बार बार उल्टे सीधे तरीके से करोगे तो सीटेट पास भी नहीं होता। 4 से 5 बार अटेम्प्ट दे चुके हो फिर भी पास नहीं होगा अगर आपने गलत तरीका फॉलो किया है। तो चलिए आज मैं आपको ये 7 अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जिससे कि आपका सीटेट पहली अटेम्प्ट में क्लियर होने वाला है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सब आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करेंगे जो कि आप सभी के लिए एक तरीके से कह सकते हो रामबाण तरीका है सीटेट को पास करने का। तो चलिए बात करेंगे। आज मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो कि सीटेट के दौरान मैंने किया, या बाकी जो भी एग्जाम थे यूपी टेट, UGC नेट, जितने भी बड़े बड़े एग्जाम थे, PhD वगैरह, उन सभी के एग्जाम को किस प्रकार से मैं क्लियर करती थी। और यही मैं हर एग्जाम में फॉलो करती हूँ। कोई भी आप एग्जाम लेके आओ उसमें यही चीजें आप फॉलो कर लो, आपका सीटेट या कोई भी एग्जाम नहीं रुकने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी जो भी नए हो चैनल के साथ, तो आप सभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन, अपडेट, क्लासेस वगैरह प्रोवाइड की जाती है और इसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। इसी वजह से आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि सब चीजें जो है आपको समय पर मिल जाए, बाद में आपको पछताना ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करें सीटेट जो है आपका बहुत ईजी एग्जाम है, ये आपको मान के चलना ही होगा। अगर आपने मान लिया सीटेट बहुत टफ है, मैं क्लियर नहीं कर सकता, तो आप सच में क्लियर नहीं कर सकते। तो याद रखना सीटेट बहुत इजी है। इजी क्यों है? क्योंकि आप ये पढ़ के दोगे, ये 7 चीजें फॉलो करोगे तो सीटेट बिल्कुल इजी है, हलवा है बिल्कुल। ठीक है, सबसे पहला सिलेबस। अब आप कहोगे मैम हमारे पास तो कुल 20 दिन है, 20 दिन से भी कम है, क्या हम अब सिलेबस कवर कर सकते? अरे बिल्कुल कर सकते हो, बहुत इजी है सिलेबस कवर करना। सीटेट का सिलेबस इतना बड़ा नहीं है UPSC का कि 1 साल लगेगा, 2 साल, बिल्कुल नहीं। सिलेबस का मतलब मैंने यहाँ पर लिखा है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो कवर कर लो, उतना बहुत है। सीटेट में क्या क्या आता है, CDP के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो ही घुमा फिरा कर आपको देगा। CBSE के पास कोई नया पैटर्न है ही नहीं, नया सिलेबस है ही नहीं जो आपको नई चीजें नहीं दे सकता। तो जो पुरानी चीजें, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो ही करो, जैसे कि आपके समावेशी शिक्षा हो गया, कोलबर हो गया, प्याजी हो गया, इनसे हर बार क्वेश्चन आते हैं। ये आपको सिलेबस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे मेरी क्लास से, 9 बजे वाली क्लास से। ठीक है, 9 बजे वाली क्लास से पूरा आपका मान के चलो सिलेबस का सारा पॉइंट मिल जाएगा। प्लस में मैंने आपका सिलेबस कराया है CDP का। आप कहोगे मैम उसमें तो ज्यादा क्लासेस होगी, वो तो 3-3 4-4 घंटे की होगी। बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम समय की है। प्लस जो आपको मैंने कंटेंट दिया है ना, वो बेस्ट है, बेस्ट मतलब बेस्ट ही है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वो क्लास देखनी है, 2x पे करके देख लो। तो लगभग आपका CDP का तो सिलेबस करना है, किसी और का मत करो। मैथ का सिलेबस करने की जरूरत नहीं है, आपका हिंदी का सिलेबस मत करो, RC वगैरह आता है, इनका सिर्फ प्रैक्टिस करो, सिलेबस मत करो। कुछ ऐसी चीजें हैं जो सीटेट में करनी ही नहीं होती और उसके बिना पास होता है। तो आपको क्या करना है, सिलेबस करना है जो मैंने आपको करा रखा है, जो मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कराती हूँ, आप उसे आराम से करो। ठीक है, अब मान लीजिए SST है, SST आपको करना ही होगा। ठीक है, साइंस और मैथ में बच्चे बहुत ज्यादा डाउन होते हैं, तो ये आपको NCERT से करना होगा, इसके अलावा आप कहीं से नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए आपको NCERT अब भी समय है, बिल्कुल डिमोटिवेट मत रहो कि समय नहीं है। 1-1.5 घंटा भी दोगे ना, आप 6-7 चैप्टर पढ़ सकते हो। NCERT में है क्या? कुछ भी नहीं है। आपके तो लेवल से बहुत ज्यादा डाउन है, 6 से 8 क्लास की पढ़नी है, तो फटाफट पढ़ के अपनी NCERT कंप्लीट करो, अपना इंपोर्टेंट सिलेबस कवर करो, मोटा मोटा सिलेबस कर लो। ठीक है, 20 दिन है, डिटेल में मत जाओ, लेकिन आपको सब हेडिंग्स, टॉपिक्स आराम से पता होना चाहिए। अगर समावेशी आपसे पूछा है तो आप समावेशी आराम से बता सको, अगर आपसे पूछा है बाल केंद्रित तो आप आराम से बता सको। आपको पता होना चाहिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है। ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको कवर करने। इसके अलावा है आपका, जो कह सकते हो इसके बिना तो सीटेट पास ही नहीं होगा। और जिन बच्चों का हुआ है ना, वो तुक्का है या फिर उनकी प्रीवियस नॉलेज थी जो उन्होंने यूज करके
अपना सीटेट पास कर लिया, PYQ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना PYQ के अगर आप चलना सोच रहे हो ना तो कहीं ना कहीं धक्का खा के वापस आओगे। ठीक है, अगर पास हो गया तो ये मान के चलो कि आपने 2 साल अपने टीचिंग डिप्लोमा में, बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो कहते होंगे भाई हमने तो एक भी दिन PYQ नहीं लगाया, क्लियर हो गया। तो उनका क्लियर होने का मतलब ये था या तो उन्होंने अपने टीचिंग डिप्लोमा या टीचिंग डिग्री के दौरान रेगुलर उन्होंने क्लासेस ली है, रेगुलर गए हैं, तो उनकी आपकी थिंकिंग लेवल जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना बढ़ाया है, उन पे वो चीज़ें आती थी, इस वजह से PYQ की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आपको पड़ेगी वही, है ना। तो PYQ आपको अच्छे से करना है। PYQ कैसे करना है? PYQ करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है क्वेश्चन सोल्व करना सीख लो बस। ठीक है, जब आप PYQ करोगे, क्वेश्चन सोल्व करोगे, उसी से क्या उठा लोगे? टॉपिक मिल जाएगा, टॉपिक मिल गया, उसी से की पॉइंट निकालो, की पॉइंट निकालिए तो उसी से टैग वर्ड्स निकालो। ठीक है, ये 4 चीजें मैं आपको 9 बजे वाली क्लास में कराती हूँ और गारंटी देती हूँ अगर आपके उस टाइप के मतलब जो आपका यहाँ पर CDP के करा रही हूँ मैं अभी आपकी, तो CDP में आपको बाहर नहीं जाने दूंगी, इससे ज्यादा मैं क्या बताऊँ। ठीक है, इसका हिंदी का भी मैं कराऊंगी तो उसमें भी मैं क्वेश्चन बाहर जाने नहीं दूंगी। मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ, मान लीजिए क्वेश्चन आता भी नहीं है तो भी आप सही कर पाओ। ठीक है, हम इसी ही तरीके से पढ़ते हैं। जो बच्चे रेगुलर क्लास करते हैं उन्हें पता है मैं क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, उससे गारंटी से ही आपका सीटेट पास होगा। लेकिन वो चीज़ें आप फॉलो तो करो। अब आप कमेंट करके कह दो कि मैम नहीं हुआ, अरे होगा, करो तो सही, आप करते हो नहीं और बस इतना देखा और आपने 1-2 दिन क्लास की, काम खत्म। ऐसा नहीं है, चीज़ें करके ही होगी। 20 दिन ही तो पढ़ना है, बाद में रोने से अच्छा भी पढ़ लो, फिर दोबारा से लेके बैठोगे सीटेट सीटेट सीटेट, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार ही अपना क्लियर करो, एक बार ही अपना सिलेक्शन लो, बार बार समय मौका नहीं देता। ठीक है, और बार बार टाइम वेस्ट करके अपनी एज बढ़ा के कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आगे फिर भी आपको करना ही होगा। आगे बात करेंगे आपका, ठीक है, PYQ हो गए। अब इसके अलावा मैंने आपको प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें कि आपकी हिंदी पेडागोजी है, आप वो कवर करना, बहुत ही शॉर्ट में है। CDP की पूरी प्लेलिस्ट है, प्लस मैं आपको कुछ की पॉइंट की प्लेलिस्ट बना रही हूँ और आपके PYQ की। ठीक है, आप ये प्लेलिस्ट बनाओ, इससे क्या होगा, आपका बेस बन जाएगा। आप अगर ये प्लेलिस्ट बना लेते हो, ये प्लेलिस्ट कर लेते हो तो आपका इससे बेस बन जाएगा। ठीक है, अगर बेस बन गया तो सीटेट क्लियर करना सीख जाओगे। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर प्लेलिस्ट चेक कर लेना। इसके बाद देखो, रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है और मैं गारंटी देती हूँ 90% बच्चे रिवीजन करते नहीं है। 90% बच्चे रिवीजन करते ही नहीं है। मैं एक खुला चैलेंज दे रही हूँ कि नहीं करते। सिर्फ 10% बच्चे लेके बैठेंगे अपने नोट्स और कॉपी। तो जो भी आप पढ़ते हो, जो भी चीजें करते हो, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत 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 ज्यादा। अब रिवीजन कैसे करोगे? जो आप अपने नोट्स बनाते हो। ठीक है, मैंने ये क्लासेस कराई, इसमें कहा था अपने नोट्स बनाना, और जो ये आपके यहाँ पर मैं PYQ की सीरीज कराती हूँ, इसमें जो की पॉइंट बताती हूँ ना, उन्हीं से आपके नोट्स बन जाएंगे। उन्हें ही रिवाइज करना होता है, कोई अलग ऐसी चीज नहीं कि कुछ अलग ही आप लेके आओगे तो ही आप अपना करोगे, नहीं, बस ये चीज करो। ठीक है, ये आपके 4 पॉइंट हो गए। अब चलेंगे 5वें मूल मंत्र पे। ठीक है, अब 5 में क्या करना है आपको? ये सब आपने सिलेबस कर लिया, आपने PYQ कर लिया, आपने प्लेलिस्ट चेक कर लिया, आपने रिवीजन कर लिया। अब इसके बाद जो है ना, आप RC, ठीक है, या फिर कह सकते हो 30 नंबर। ठीक है, आप लैंग्वेज में 30 नंबर आपको छोड़ने नहीं है और ये सिर्फ एक ही चीज से आएंगे, वो है आपका प्रैक्टिस। आपका RC आता है, अब बच्चे पूछते हैं RC क्या है? आपका गद्यांश पद्यांश आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव आता है। ये आपका लगभग 15 नंबर का एक लैंग्वेज में, 15 नंबर का दूसरी लैंग्वेज में, तो टोटल जो है आपका 30 नंबर का आता है। तो 30 नंबर किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 30 नंबर आप यहाँ से उठाओ, ये 30 के 30 मिल जाएंगे अगर आपने अच्छे से गद्यांश पद्यांश सोल्व करना सीख लिया। इसकी मैं जल्दी आपको क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगी, आप उस ट्रिक के साथ जाना, क्योंकि सीटेट में इजी जरूर आता है, लेकिन इस बार हिंदी में बहुत कम स्कोर था, बहुत ज्यादा कम, और बच्चे हिंदी पढ़ के भी नहीं जाते, उन्हें तो लगता है हलवा है भाई, RC है, पैसेज पढ़ के ही तो करना है, और करना ही क्या है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। आप 6ठी-7वीं क्लास वाले बच्चे नहीं हो। ठीक है, और ना ये 6ठी क्लास वाला पेपर है, ये आपको टीचर बनाने का। ठीक है, ये आपको देखना चाहता है टीचर बनने लायक हो या फिर नहीं, ये सच्चाई है। सीटेट का एग्जाम आपको नंबर के बेस पे नहीं है। सीटेट सिर्फ ये देखना चाहता है कि आप एज ए टीचर क्या सोचते हो, और वही अप्रोच मेरी इन सब क्लासेस में रहती है। मैं आपको रटाना नहीं ना, मेरा ये सब काम रहता है। ठीक है, रटाना मेरा काम ही नहीं है। मैं आपको सिर्फ इस प्रकार की थिंकिंग डेवलप करती हूँ आपके अंदर कि आप सोच सको, आप टीचर हो, इन चारों में से सबसे बेस्ट क्या चूज करोगे। बस जिस दिन आप उसमें से सबसे बेस्ट ढूंढना स्टार्ट कर दे, उस दिन सीटेट पास है। ठीक है, तो आपका क्या है, आपको यहाँ पर 5वें नंबर पे RC लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। लैंग्वेज पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, बिना लैंग्वेज सीटेट अधूरा है। ठीक है,
और इन पे बच्चे फोकस ही नहीं करते। पता नहीं कौन उन्हें कहता है कि लैंग्वेज मत करो, लैंग्वेज से कुछ नहीं होने वाला। भाई करो, इसके बिना तो कुछ नहीं होगा। 30 नंबर मिल रहे हैं आपको लैंग्वेज से, और दुनिया कह देगी कि इसकी प्रैक्टिस भी मत करो। ऐसा नहीं है, बिना इसकी प्रैक्टिस करे काम आपका नहीं चलेगा। 30 नंबर, बच्चे एक एक नंबर से रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर 30 नंबर दिलाएगा। चलो आगे बात करेंगे आपका 6 पॉइंट। अब 6 में क्या आएगा, हमने तो सिलेबस भी देख लिया, हमने तो पीवाईक्यू कर लिया, हमने तो प्लेलिस्ट कर ली, रिवीजन कर लिया, हमने तो आरसी कर लिया। अब 6 में आपको पता क्या करना है, जितने भी आपके ये पीवाईक्यू आप सभी सब्जेक्ट के करोगे यहाँ पर, ठीक है। ये मत मानना कि एक ही सब्जेक्ट के करना है, सभी सब्जेक्ट के पीवाईक्यू करने हैं, लेकिन यहाँ पर करना है आपको क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका सीखना है, सिर्फ सीखना है। क्या सीखना है, टीचर बनना आपको यहाँ पर सीखना है, ठीक है। 6 पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन सोल्व करना और टीचर बनना सीखना है। आपको बनना ही टीचर है, तो आपको टीचर बनना आना चाहिए। आप टीचर बन के सोचोगे क्या, वो आपको यहाँ पर सीखना है। ये जितनी भी चीज करोगे ना, सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है कि मेरे सामने बच्चे बैठे हैं और मुझे उन्हें पढ़ाना है। ये जिस दिन अपने अंदर ये अपनी स्किल में लेके आ गए ना, उस दिन ईजी हो जाएगा, हर एक चीज ईजी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो सीटेट ना तो रटने का एग्जाम है, ना आपसे वो थ्योरीज बिल्कुल कराना चाहता है, आपको पता ही हो सारी चीजें, ऐसा नहीं है, ठीक है। ना ही आपसे बिल्कुल ऐसा करना चाहता है कि जैसे कि कंपटीशन एग्जाम में हो गए जीके जीएस आपको आनी चाहिए तो ही सही होगा, नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं आता ना, तो उसका सीटेट में आराम से आंसर निकाल सकते हो अपनी थिंकिंग से। पैडागोजी क्यों आती है, 75 से 80 नंबर आपके पैडागोजी दिलाता है, ठीक है। ये आप मान के चलो, जो छठा पॉइंट है ना, ये आपको 70 से 75 नंबर दिलाएगा, ठीक है। 70 से 75 नंबर ये आपको 6 पॉइंट दिलाएगा। क्यों, पैडागोजी। पैडागोजी क्या है, शिक्षण शास्त्र, एक ऐसी कला जो आपको टीचर बनाता है। अब वो कला आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, ठीक है। चारों ऑप्शन को देखो और ये मत सोचो आप पेपर में जाना है, सीटेट पास करना है, मजबूरी में मत पास करो, ठीक है। क्योंकि आप ये मान के चलो, आने वाले भविष्य का आप क्या करने वाले हो, आने वाले भविष्य को बनाने वाले हो, निर्माण करने वाले हो। तो पहले खुद का उस लेवल पर निर्माण करना ही होगा। बर्डन लेके सीटेट पास नहीं होता। कहीं ये टेंशन ले रहे हो 20 दिन है सीटेट पास करना, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर सीटेट की तैयारी करो। ये 20 दिन आपके 20 महीने के बराबर है, लेकिन ये 20 दिन आपको यूटिलाइज करने आने चाहिए, यूज करने आने चाहिए, तो ही तो पास होगा। तो ये जो मैं 75 नंबर का काम बता रही हूँ, 75 आपके यहाँ पर हो गए, आपका 30 नंबर यहाँ पे हो गए। ये बाकी पॉइंट भी नहीं करोगे तो भी आपका पास हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है आराम से। लेकिन सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि आरसी में आप 30 के 30 ला सकते हो। मान लो 27 आ गए, 28 आ गए, तो कुछ यहाँ से हेल्प मिलेगी, कुछ यहाँ से, 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 तो कहाँ रुक जाएगा सीटेट, बिल्कुल नहीं रुकेगा। तो ठीक है, आपका 6 पॉइंट में क्या था, आपको क्वेश्चन सोल्व करना सीखना, आपको टीचर बनना सीखना है। वो मैं आपको सिखाऊंगी 9 बजे वाली क्लास में, सारी चीजें मैं आपको सिखा देती हूँ, ठीक है। 9 बजे वाली क्लास में सारी चीजें सिखा देती हूँ। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसी बीच बीच में वीडियोस प्रोवाइड करती रहूंगी जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। और खुद से मेहनत करनी है, इन सबको मैं तो कराऊंगी ही, लेकिन आप ऐसे नहीं चुपचाप बैठ जाओ, खुद से भी ये चीजें करनी ही है, ठीक है। वीडियो देखना, क्लास देखना आपकी पढ़ाई नहीं होती, ठीक है, वो आपकी एक हेल्प है। हेल्प के बाद जब खुद से पढ़ते हो ना, वो आपकी असली पढ़ाई है। अब आजकल का बच्चा क्या सोचता है, मैंने आज 3 घंटे की क्लास देखी आपकी, आज मैंने 3 घंटे आपकी क्लास देखी, तो मैंने तो 3 घंटे पढ़ाई की। आपने 1 घंटा भी पढ़ाई नहीं की, आपने 3 घंटा हेल्प ली है मुझसे, वो पढ़ाई नहीं है। 3 घंटा हेल्प ले ली, उसके बाद में आपने खुद से 1 भी घंटा पढ़ाया नहीं पढ़ा भाई। हमने तो किसी और के ऊपर डिपेंड है, हम बेशक टीचर बनने जा रहे हैं लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो किसी और की हाथ पकड़ के ही चलेंगे। ऐसा नहीं है भाई, आपको दूसरों को चलाना है तो आपको खुद को चलना आना चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो चीजें मैं कराऊंगी, ये मैं कराऊंगी ही, ठीक है। और ये हो रही है डेली, प्लेलिस्ट हर एक चीज चेक करोगे ना, इतना बेहतरीन कंटेंट है, बिल्कुल फ्री। सबसे बड़ी बात है, ये सारी चीज मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ, कोई कोर्स आपको परचेज नहीं करना, कोई भी नहीं। और इसके अलावा आपकी एक टेस्ट सीरीज होती है जिसमें कि मैं देखती हूँ कितने बच्चों ने क्या सीखा, ठीक है। ये टेस्ट है ना, जहां से आप खरीदते हो टेस्ट बुक से या कोई और कंपनी से आप अपने टेस्ट खरीदते हो, वो मैं आपको यहाँ पर फ्री में दे रही हूँ, ठीक है। वो मैं आप सभी को यहाँ पर फ्री में दे रही हूँ, तो आपको परचेज करने की भी आवश्यकता नहीं कहीं से भी। मैं किसी चैनल का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रही, आपको किसी भी कहीं पर भी चीजें मत खरीदो, बहुत फ्री में है। और सीटेट आप खरीद ही नहीं सकते। जो कह रहे हैं ना कि सीटेट हम पास करा दें, हम खरीद नहीं भाई, सीटेट आपको टीचर बनना है। टीचर खुद की स्किल कैसे खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते, ठीक है। वो आपको डेवलप करनी ही होगी, किसी की हेल्प जरूर ले सकते हो लेकिन खरीद नहीं सकते।
तो ये थी आपके यहाँ पर 6 टिप्स। अब कहोगे मैम 7वीं टिप्स तो बता दो। 7वीं है क्या भाई? 7वीं तो भाई बड़ी स्पेशल है। ये तो बड़ी स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये ही आपका ये है खुद पे विश्वास। ठीक है, ठीक है, बस बिलीव रखो खुद पे, उसी दिन हर एग्जाम पास हो जाता है, हर एग्जाम पास हो जाएगा। अगर पहले ही मन में ये है कि होगा या फिर नहीं, तो कहीं ना कहीं पहले ही हार मान चुके हो। मैं बता रही हूँ 20 दिन है या 15 दिन है या 10 दिन भी हो, ठीक है, ये चीजें अच्छे से करो और खुद पर विश्वास रखो। अरे मैं कर लूंगा, ठीक है, यही तो है, मैं आराम से कर लूंगा। जिस दिन अपने ऊपर खुद पे विश्वास होगी ना, तो लाइफ भी इजी लगने लगेगी। वरना लाइफ में यही होता है कि आज अच्छाई है कल बुराई है, ठीक है। जीवन का सबसे बड़ा कड़वा सच है, समय का सबसे बड़ा कड़वा सच ही है ना कि एक समय पे बीत जाता है। तो अभी तक सीटेट पास नहीं हो रहा, तब हो जाएगा। सबसे बड़ा सच यही है ना कि समय पर बीत जाता है। तो साथ में जो है खुद पे विश्वास रखो, ये सब चीजें करो, आराम से सीटेट पास होगा। और सीटेट बहुत ईजी एग्जाम है, बच्चे 2-2 दिन में कर लेते हैं। अपने यहाँ से करते हैं, ठीक है, बुकों से नहीं करते, उसने कितना पढ़ लिया कितना नहीं, इनसे नहीं करते, वो यहाँ से करते हैं। उन्होंने अपने माइंड को पहले ही सेट कर लिया, उन्होंने टीचर बनने की क्षमता खुद के अंदर डेवलप कर ली, उस दिन सीटेट पास है। आपको क्या करना है? सीटेट ही तो पास करना है, टीचर ही तो बनना है। जिस राह में आप जा रहे हो इंटरेस्ट लेके काम करो, बर्डन लेना ही क्यों है, लेना ही क्यों है? बनना टीचर है। जब आपको सैलरी 90,000 70,000 के आसपास चाहिए, तो उस लेवल का आपके अंदर स्किल होनी चाहिए और वो स्किल आपको डेवलप करनी होगी, ठीक है। डेवलप करो, टीचर बनो। ये जो आपका 6 पॉइंट है ना, ये सब करा देगा, सब कुछ करा देगा, ठीक है। अब ये आपको फॉलो करने हैं, कितने भी दिन हो, ये आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और साथ में तो किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना, ठीक है। और आपका ये भी डाउट आते हैं मैम 2 घंटे पढ़े, 4 घंटे, 10 घंटे, नहीं, जितने घंटे पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। माइंड सेट करके पढ़ो कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ सीख रहा हूँ, ठीक है। बर्डन लेके कुछ भी नहीं पढ़ना। बर्डन लोगे ना, एक तरफ चलेगा दिमाग में कि होगा नहीं होगा, दूसरी तरफ पढ़ रहे हो CDP आप कोलबर्ग वाइगोस्की, आधा समझ में आएगा, आधा भूल जाओगे। तो अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स रखो, इतना टफ एग्जाम नहीं है, UPSC भी नहीं है कि आप ये सोच रहे हो UPSC इतना हार्ड, कुछ नहीं है, बहुत इजी एग्जाम है। बच्चे 4 बार 5 बार भी दे चुके हैं। कमेंट आ रहे थे कि मैम मेरे 4 बच्चे हैं, मेरा सीटेट पास नहीं हो रहा, मैम आगे ससुराल वालों ने मना कर दी पढ़ने से कि ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसमें कर ले होगा, ठीक है, वरना नहीं। तो देखो लास्ट है ना, तो लास्ट ही मान के करो, ठीक है। आराम से ये चीजें फॉलो करो, अच्छे से पढ़ो और रिलैक्स होके, ठीक है, आराम से होगी। ऐसा तो नहीं है कि कुछ ये पहाड़ है जो आप खोद नहीं सकते, बहुत इजी चीज है, आराम से कर सकते हो, लेकिन खुद पे विश्वास रखो, ठीक है। और पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहने से चीजें इजी होने लगती है। जितना ज्यादा नेगेटिव सोचोगे ना, उतनी ज्यादा चीजें डिफिकल्ट होगी, ठीक है। और डेली 9 बजे वाले सिलेक्शन सीरीज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें जुड़ जाया करो बिना कहे, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टिप्स, ट्रिक कुछ भी कह सकते हो, वैसे टिप्स कहना सही नहीं है, ये मेरा अनुभव है, इन्हें फॉलो करो, अच्छे से चीज़ें हो जाएगी। बाकी अच्छी लगी हो वीडियो भाई शेयर कर दिया करो, इतनी कंजूसी किस बात की, थोड़ा सा शेयर, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा सकते हो, ठीक है। लाइक कर देना और उन सभी के साथ शेयर कर दो जो आपके कॉलेज वाले बच्चे हैं, जो सीटेट पास करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, सीटेट पास कराना मेरी जिम्मेदारी है। तो आप सभी लाइक शेयर, और जो नए हो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। आपका फीडबैक जो है ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, जैसे मेरी वीडियो आपको मोटिवेट करती है, ऐसे ही आपका फीडबैक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं दोबारा से कुछ आपके लिए और बेहतर कर सकूँ, ठीक है। तो इसी मोटिवेशन के साथ आप बने रहिए, इसी मोटिवेशन के साथ मैं बनी रहूंगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन अपडेट मोटिवेशन के साथ।